आज हम बात करेंगे कि एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपसे एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो आपको एमसीबी और एमसीसीबी की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि सभी इक्विपमेंट्स के साथ क्या है, एमसीबी यूज करी जाती है या फिर एमसीसीबी यूज करी जाती है। अगर आपको इनकी अच्छी जानकारी होगी तो आप कहाँ पर कौन सी एमसीबी लगानी है या फिर इन दो एमसीबी या एमसीसीबी, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कि पहला पॉइंट है हमारा फुल फॉर्म। देखिए, जो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है वह होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। डेफिनेशन की बात करें तो एमसीबी की डेफिनेशन होती है टाइप ऑफ स्विच विच प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम ओवरलोड करंट। मतलब कि एमसीबी एक ऐसा स्विच होती है जो कि ओवरलोड कंडीशन में हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, और यह जो होती है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी क्या है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में बहुत ही ज्यादा करंट हमारे सर्किट से फ्लो होता है, जिसको कि मेरे हिसाब से, मैंने तो अभी तक कभी नापा नहीं कितना होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही लिमिट में होता है और हमारा सर्किट ट्रिप हो जाता है। अब बात करते हैं एमसीसीबी की। देखिए, एमसीसीबी की डेफिनेशन होती है प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर टेम्परेचर एंड फॉल्ट करंट। मतलब कि ओवर टेम्परेचर और फॉल्ट करंट से ये प्रोटेक्ट करती है एमसीसीबी। अब बात करते हैं ट्रिपिंग सर्किट की। देखिए, जो एमसीबी में ट्रिपिंग सर्किट होता है वह फिक्स होता है, उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, मतलब कि जिसको हम क्या ट्रिपिंग करंट रेटिंग को सेट कर सकें। लेकिन एमसीसीबी में क्या है, एक मूवेबल पार्ट होता है एक, उसके द्वारा क्या है, हम एमसीसीबी की रेटिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक एमसीबी मान लीजिए 50 एम्पियर की है तो 50 एम्पियर की है, मान लीजिए, आपको क्या है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो सकता है इसको आप 44 भी कर सकते हो, मतलब इसको कम ज्यादा करा जा सकता है एमसीसीबी में। और पोल की बात करें तो देखिए, एमसीसीबी और एमसीबी दोनों जो होती हैं ये 4 पोल में आपको प्रोवाइड होती हैं, मार्केट में ये अवेलेबल है। और यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है रिमोटली ऑन ऑफ। मतलब कि दूर बैठ के क्या हम एमसीबी और एमसीसीबी को ऑपरेट कर सकते हैं? एमसीबी को नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, लेकिन एमसीसीबी को हम क्या रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। करंट रेटिंग की बात करें, मतलब कि किस रेटिंग में हमें एमसीबी मिल जाती है, तो देखिए एमसीबी की रेटिंग एज पर गूगल 100 एम्पियर है, मतलब कि 100 एम्पियर तक एमसीबी मिल जाएगी। और एमसीसीबी जो होती है वह 10 से 200 एम्पियर तक हमें मिल जाती है मार्केट में। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम एमसीसीबी का प्रयोग क्या है, हैवी करंट पर ही प्रयोग करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन में मैंने लिख भी रखा है, जो एप्लीकेशन में मैंने लिखा है एमसीबी के बारे में, लाइटिंग सर्किट में एमसीबी का प्रयोग होता है और लो लोड्स के लिए एमसीबी का प्रयोग होता है। एमसीसीबी का प्रयोग जो होता है वह इन हैवी करंट सर्किट में प्रयोग होता है, मतलब कि जहां पर ज्यादा करंट फ्लो होता है, ज्यादा करंट की आवश्यकता जिस इक्विपमेंट को होती है, वहां पर हम एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। यूजेस की बात करें तो एमसीबी का प्रयोग आपने अपने घरों में भी देखा होगा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए एमसीबी का प्रयोग होता है। इंडस्ट्रीज में भी लो लोड्स के लिए एमसीबी का प्रयोग होता है। अब बात करें एमसीसीबी की, तो ये जो होता है फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज। मतलब कि कमर्शियल और इंडस्ट्रीज में एमसीसीबी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है अपने इक्विपमेंट या सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।